Hello students, beta today in this lecture I am going to discuss about the origin of spectral lines, wave number for hydrogen atom, Rydberg formula for the spectrum of hydrogen atom। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਰਿਦਬਰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਰਿਦਬਰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਬਰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਰਿਦਬਰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋਨਾਸ ਰਿਦਬਰਗ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ 1854 ਐਂਡ ਡੈਡ ਇਨ 1919। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਰਿਦਬਰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬੇਟੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਸ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ठीक है जी, एट दैट टाइम बेटा जो रिदबर्ग फार्मूला सीगा ना वॉज एन एम्पेरिकल फार्मूला बट नाउ इट कैन डिराइव्ड फ्रॉम मॉडर्न क्वांटम कॉन्सैप्ट ऑल्सो। बेटे जो हिस्टोरिकली उस टाइम के उत्ते इसनूं बेटा एम्पेरिकली फार्मूला, एम्पेरिकल का मतलब हुंदा बेटे कोई भी फार्मूला विच इज़ बेस्ड ऑन ओनली ऑब्जर्वेशन, नॉट बेस्ड ऑन द थोरैटिकल कॉन्सैप्ट। बट नाउ बेटे जो मॉडर्न अपने कोल क्वांटम कॉन्सैप्ट ने उन्होंने विच भी बेटा इस फार्मूला नूं डिराइव किया गया, बट उस टाइम के उत्ते एम्पैरिकल फार्मूला इसनूं कंसीडर किया गया सी। सो फॉर दिस बेटा एट रूम टेम्परेचर बेटा मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर इन ग्राउंड स्टेट। when hydrogen atom acquires sufficient energy by the process of such as electron collision or heat, then electron jump to higher states. The atom is then said to be in excited state। बेटा की बोल रहे हैं कि जो रूम टैंपरेचर तो ऑबवियस है बेटा जो एटम्स ने वो ग्राउंड स्टेट दे विच ने, तो जदों ही बेटे उन्होंने किसी भी प्रोसैस द्वारा कोई सफिशेंट एनर्जी मिल जाती है तो वो अपने हायर स्टेट्स के विच एक्साइट हो जाते हैं और आप बोलते हैं कि हुण जो साडा एटम है वो एक्साइटेड स्टेट के विच है। बट आफ्टर सम टाइम बेटा जो इलैक्ट्रॉन ने कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, जदों वो बेटे बैक अपनी ग्राउंड स्टेट में एक्वायर करते हैं एट दैट टाइम बेटा इट विल एमिट अ फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी। तो बेटा देखो आ फिगर भी की शो कर रही है बेटे, ये साडा E1 ये साडा E2 मीनस आ न्यूक्लीयस है बेटे, ये साडा कोई भी आप ऑर्बिट कंसीडर किया 1 और ये वाला 2 है बेटा, ਇਹਦਾ मतलब कि ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड है। तो बेटे जो वो एक्साइटेड तो वापस ग्राउंड स्टेट पर आया तो उसने की किया बेटे एक एमिट फोटोन किया जिसकी एनर्जी की है बेटे H है। ठीक है जी, तो उसने की किया बेटे एक फोटोन को एमिट किया तो उसकी एनर्जी बेटा अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, अगर बेटे तुहानू बोहर्स पोस्टुलेट तुसीं नहीं कीतियां तो इस तो अर्लीयर लैक्चरस विच तुसीं चैक कर सकते हो। तो एच न्यू की होगा बेटे दोनों एनर्जीज दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होंगे है। क्लीयर। हुण बेटा आप इस तो पहला आप टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी फाइंड आउट कर चुके हैं जिसका फॉर्मूला अपने कोल यही सीगा। हुण इस दे विच आपां की करांगे बेटे आप दो जो ऑर्बिट्स ने उन्हां दियां इनर और आउटर ऑर्बिट दियां बेटा एनर्जीज का डिफरेंस लैके उसनूं एच न्यू दे इक्वल करके बेटे उत्थों आपां की करांगे बेटा साडे लैमडा की जो वैल्यू है उसनूं फाइंड करांगे जो कि साडा रिदबर्ग फॉर्मूला होगा। ठीक है जी, 1/λ नूं फाइंड आउट करांगे। हुण उस दे लई बेटे आपां सपोज कर लिया कि जो E1 है बेटे वो एनर्जी है इनर ऑर्बिट की। ठीक है जी, इनर ऑर्बिट किहड़ा बेटे N1 है और E2 की है बेटे आउटर ऑर्बिट है N2 उसकी एनर्जी है। तो आप की करांगे बेटे E1 और E2 दी वैल्यूज़ फाइंड करांगे। E1 फाइंड किया बेटे N की जगह पर आप की पुट करता N1 पुट करता। नाउ बेटे E2 की जो वैल्यू फाइंड किया बेटे N2 करता। अगेन बेटा अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन आउटर टू इनर ऑर्बिट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीकुएंसी न्यू सच दैट। वो आप मैं तुहानूं पहलां दस ही दिता बेटा कि किस दे इक्वल होगी बेटे दोनों ऑर्बिट्स दे एनर्जी दे डिफरेंस। हुण राजे इत्थे आपां वैल्यूज़ नूं सबस्टिट्यूट करांगे तो बेटे आपां दोनों वैल्यूज़ नूं सबस्टिट्यूट करता। हुण आपां देखिया बेटे 2π² m k² E⁴ h² बेटे दोनों टर्म्स दे विच कॉमन है। ठीक है जी, तो इस दे विच की कीता सी इसनूं कॉमन ले लिया। बाकी बचदा की आ गया राजे साडे कोले इत्थे बेटा N2 दा स्केयर सीगा, इत्थे अपने कोल की है बेटे N1 दा स्केयर है। नैगेटिव बेटा असीं कॉमन ले लिया। ठीक है जी, इस करके इत्थे की आ गया बेटे N2 दा स्केयर माइनस N1/N1 दा स्केयर। क्लीयर। हुण आपां की कीता राजे
जो इधर एच सीगा बेटे उस एच ਨੂੰ इधर ले इत्थे की आ गया बेटा एच क्यूब आ गया जी। एच क्यूब तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है बेटा जो न्यू ਹੁੰਦਾ ਉਹ c बाई लैमडा ਹੁੰਦਾ है। c बाई लैमडा पुट किया बेटे होल इक्वेशन एज इट इज़। ना बेटे इस c ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ इधर ले आए ठीक है जी। इत्थे की रह गया बेटे 1 बाई लैमडा वेयर 1 बाई लैमडा इज़ कॉल्ड वेव नंबर and is equal to the number of complete wave in unit length it is denoted by nu bar। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜੋ 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਲੀਟ ਵੇਵਸ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਵ ਨੰਬਰ। ਓਬਵੀਅਸ ਬੇਟਾ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨਿਊ ਬਾਰ 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਨਾਓ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਆਰ ਦੇ। ਆਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਦਬਰਗ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ 1.0973 ਇੰਟੂ 10⁻⁷ ਮੀਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨਿਊ ਬਾਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਐਂਡ ਦਿਸ। ਨਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ n1 ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ n2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਟਾ it is a required expression for the wave number as well as Rydberg formula for the spectrum of hydrogen atom। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਰਿਦਬਰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। This expression is very important for the numericals or but in all the series like Lehmann-Balmer series we will find when we will find the wavelengths at that time beta we will use this formula to find the wavelengths corresponding to different series।